हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है संडे का दिन, यानी कि रविवार का दिन है। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है पानी गरम। तो चलिए अपना पानी पीते हैं। तो ये गर्म पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाया था ठंडा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया था ये। तो बस चलिए अपना पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पानी पी लूँगी और 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लूँगी। और ये मेरे रखे हैं पापड़, जो मैंने सूजी के पापड़ बनाए थे शनिवार के दिन सॉरी। तो ये मेरे पापड़ सूख चुके थे, तो मैंने इनको रात में पलट दिया था, तो वो और भी सूख गए थे, थोड़े फरारे से पड़ गए थे। तो इनको मैंने पन्नी पर रखा है। तो ये पन्नी पे बिछे हुए हैं, आप ये मत समझना कि ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो ये पन्नी पे बिछे हुए हैं। तो जैसे धूप निकलेगी तो मैं इनको ऊपर छत पर रख आऊँगी, तो ये सूख जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और आज संडे है, तो संडे कुछ स्पेशली बनेगा। और सबकी छुट्टी है आज, तो हस्बैंड जी की भी छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट से अपना झाड़ लगा लेती हूँ सॉरी। तो यहाँ पर झाड़ लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे की मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ फटाफट से अपनी झाड़ू ऊपर की। तो मैं किचन में भी लगा लूँगी और साथ में मैं आंगन में भी लगा लूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी है और मैं इधर गैलरी में भी झाड़ू लगा दूँगी। तो आज भाई साहब जी गए नहीं थे, तो उनकी गाड़ी भी खड़ी थी। तो आज झाड़ू तो ऐसी लगेगी खैर, लेकिन मैं जितना भी मेरा हाथ पहुँचता है उतना मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर एक गाड़ी की साइड से भी मैं लगा दूँगी झाड़ू वगैरह, और मैं बाहर भी थोड़ी झाड़ू लगा दूँगी। तो पानी का छिड़काव वगैरह भी मैं कर दूँगी यहाँ पर ही। तो उसके बाद फिर मैं आंगन में लगा दूँगी पोछा। तो गैलरी में तो मैं बाद में लगा दूँगी, क्योंकि इसमें अभी गाड़ी निकली नहीं है, तो पोछा लग भी नहीं पाएगा ढंग से। तो जब गाड़ी निकल जाएगी तब मैं बाद में लगा जाऊँगी इसमें नीचे। तो जब तक मैं आंगन वगैरह में पोछा लगा दूँगी मैं। तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी ऊपर, बनाऊँगी चाय। तो जी बस नीचे की झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर मैंने फिर चाय भी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जी उठ गए थे, तो फिर मैंने चाय बना ली थी। तो हम लोगों ने चाय वाय पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। मैं जितना भी बर्तन से सब मैं साफ़ कर लूँगी, और मैं स्लिप वगैरह भी सब साफ़ कर दूँगी हाथ के हाथ। चलिए यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ भी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं स्लिप वगैरह साफ़ कर दूँगी, और गैस पे भी मैं साफ़ कर दूँगी मैं गैस को भी। तो उसके बाद जो नीचे डब्बे वगैरह रखे तो उनको भी मुझे थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ करने हैं, तो मैं उनको भी हाथ के हाथ में पोंछ दूँगी। तो जैसे डब्बे वगैरह में आटा वगैरह निकालते हैं, तो आटा वगैरह उड़ता है ना, तो मतलब वो भी थोड़ा डब्बे के ऊपर छासा जाता है, जैसे धूल मट्टी हो जाती है, ऐसे डिब्बों के ऊपर आटा वगैरह भी हो जाता है। तो फिर मैं उनको भी मैं 2-3 दिन में पोंछ देती हूँ मैं गीले कपड़े से। तो मैं ये सब मम्मी के आटे का डब्बा है, हमारे आटे का डब्बा है, और जो ग्रॉसरी और जो बच जाती है थोड़ी बहुत, तो उनको भी मैंने नीचे टंकी वगैरह में रखा है, तो मैं उन सबको मैं पोंछ दूँगी मैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपने लगाया पोछा। तो किचन में मेरा पोछा लग चुका था, और यहाँ पर मैं कमरे में भी पोछा लगा दूँगी मैं। तो किट्टू तो उठ चुका था, तो सिमरन सो रही थी अभी। तो उसकी नींद तो बहुत गहरी है, वो उसको उठाते रहो लेकिन वो उठती नहीं है। तो उसके पेपर भी अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो बस वो चैन से अपनी सो रही है अभी आराम से। तो बस इसलिए फिर हमने उसको उठाया भी नहीं।
तो यहाँ पे मैं अपने फटाफट से मैं अपना पोंछा वगैरह लगा लेती हूँ मैं। और यहाँ पे ये टेबल वगैरह तो इन पे से भी मैं एक बार से गीले कपड़ा फेर दूँगी मैं, तो ये भी साफ़ हो जाएंगे मेरी। और उसके बाद मैं लगा दूँगी कमरे में भी पोंछा। तो यहाँ पर ये पानी भी गंदा हो चुका था, तो मैं इसको भी चेंज कर आऊँगी मैं। तो ये देखो ये किट्टू मतलब संग संग में मटक रहा है मेरे साथ, मतलब मैं काम कर रही हूँ और मेरे साथ साथ ही मटक रहा है। अभी मैं अंदर वाले कमरे में थी तो वहाँ पर मैं ऊधम करने लगा रहा था। अब मैं बाहर वाले कमरे में आ गई तो बाहर वाले कमरे में बैठ गया। यहाँ पे देखो सामने ही बैठा है। और अब बाहर लगाऊंगी तो बाहर करने लग जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद देखना, मैं कपड़े धोंगी ना तो वहीं पर घूमता रहेगा। तो ऊधम बहुत करता है ये, देखो चैन से इसको बैठ नहीं जाता इस पर। तो बस चलिए, यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका है मेरा। ये सिलेंडर पर से जो कल सिलेंडर आ गया था तो बस इस पे से भी गंदा था, तो मैंने इस पे से भी पोंछा फेर दिया है, तो ये साफ़ हो जाएगा। बस चलिए, अपने यहाँ पर हमारा पोंछा लग चुका है। उसके बाद मैं आंगन में भी लगा दूँगी। और जो मैंने कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में, तो वो भी धुल रहे हैं मेरे। तो 2-3 राउंड हो चुका था तो वो भी धुल चुके थे, तो उनको तो मैंने निकाल दिया था और मैंने बाकी कपड़े डाल दिए थे उसमें। तो जब तक वो भी धुल जाएंगे। और किट्टू हमारा ऐसा है कि जब उसकी छुट्टी होती है ना, तब तो वो हाल उठ जाता है अपने आप से बिना कहे। और जब छुट्टी नहीं होती, जब उसको उठाते हैं ना, तो उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उठता है। ये हाल होते हैं बच्चों के। बस चलिए, यहाँ पर हमारा पोंछा लग चुका है और अब मैं हाथ के हाथ में धुलूँगी, अपने कपड़े निकालूँगी पानी में से। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, तो थोड़े बहुत मेरे मशीन में और डले हुए थे, तो बस वो भी धुल रहे हैं और ये पानी में से निकाल लूँगी मैं। बस उसके बाद फिर मैं नहा धो के आऊँगी मैं। तो देखिए, अब मैं बाहर आ गई थी मैं कपड़े निकालने के लिए, ये बाहर आ गया। बस ऐसे घूमता रहता है, ये ऐसे ही परेशान करता है, काम नहीं करने देता, कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है। तो बस चलिए, यहाँ पर मेरे कपड़े भी पानी में से निकल चुके हैं, तो मैं इनको ड्राई करने के लिए डाल दूँगी मैं। तो उसके बाद मैं आऊँगी नहा धो के। नहीं तो मुझे करनी है अभी पूजा। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। तो बस यहाँ पर ये मैं अपने नहा धो के आ गई थी। यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये किट्टू, अब मैं पूजा कर रही हूँ तो ये किट्टू भी यहीं पर ही खड़ा हुआ है, मतलब आगे पीछे घूमता ही रहेगा और फिर परेशान करेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जब तक बच्चे नहीं उठ रहे हैं तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ सुबह का। तो बस चलिए, यहाँ पर मैंने अपनी पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे पहले ही, जब मैं नहाने गई थी उससे पहले ही मैं रख के गई थी। तो मेरे आलू भी बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और बेड़ई, जो बेड़मी होती है वो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मैंने सूजी ले ली थी, तो सूजी में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, हल्दी नहीं डाली सॉरी, थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली है, कसूरी मेथी डाली है और जीरा डाला है और नमक डाला है। और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं तेल। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको मैं बिल्कुल अच्छे से गूँथ लूँगी टाइट आटा। तो जैसा पूड़ियों का आटा होता है ना, उससे भी थोड़ा टाइट आटा गूँथना है इसको। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया है, इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो आटा तो मैं बैठ के मारूंगी, क्योंकि मुझसे ना खड़े खड़े आटा टाइट मचता नहीं है। तो यहाँ पर मेरा आटा मर गया था, तो यहाँ पे इतना टाइट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा आटा मर गया है, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी, तो ये फूल जाएगा। क्योंकि सूजी है ना, तो सूजी फूलती है, तो फिर इससे और टाइट हो जाता है आटा। तो यहाँ पर मेरा आलू उबल चुके थे, तो मैंने इनको छील के रख दूँगी मैं। और साथ में मैंने रख दूँगी एक तरफ रख दी है मैंने चाय। तो एक तरफ मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी अपनी और एक तरफ मैं सबके लिए बना दूँगी चाय। तो यहाँ पर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो नाश्ते वाली सब्ज़ी बनती है ना, वो वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। जो कचौड़ी समोसा वाली सब्ज़ी होती है वो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं तेल ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया जीरा, तेज़पत्ता और साथ में मैंने डाल दिए हैं टमाटर। तो टमाटर को मैं अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच बेसन। तो बेसन को हमें इसमें अच्छे से भून लेना है। तो बेसन से क्या है कि जो अपना आलू की सब्ज़ी का जो पानी होता है ना, वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, उसमें पानी में थोड़ा गाढ़ापन सा आ जाता है। तो उससे है ना, जो हमारी जो कचौड़ी समोसा वाली सब्ज़ी होती है ना, वैसी बन जाती है। तो यहाँ पर मेरा बेसन भुन चुका था, उसमें मैंने डाल दिया था मसाला।
तो मसाला मेरे वही है, गरम वो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। तो इनको भी मैंने अच्छे से पका लिया है। और पकाने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तो आलू डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी और साथ में डाल दिया था नमक। तो जब तक हमारी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी तब तक मेरी एक तरफ चाय भी बन रही है, तो वो भी बन जाएगी। और फिर उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी इस वाली दूसरी वाली गैस पे, और एक गैस पे मैं सेक लूँगी अपनी बेड़ में। तो यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, सॉरी बन रही थी सब्ज़ी। तो आधी तो बन चुकी थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो वो भी खदक रही है। तो जब तक मैं अपनी बेड़े सेक लूँगी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। तो बच्चों को ऐसी जब ऐसी चीज़ें बनती है ना, तो बच्चों को जल्दी भूख लगती है। तो बस वो सुबह किट्टू यही तो मुझसे पूछ रहा था कि आज क्या बनाओगी नाश्ते में, आज क्या बनाओगी। तो मैं बाद में बताऊँगी क्या बनाऊँगी। तो नहीं तो वो फिर मेरे दिमाग खाया था कि कितनी देर में बनेगी, अभी जल्दी बनाओ। तो नहाया वो नहीं था, क्योंकि संडे था, तो बच्चे नहाएंगे थोड़े लेट से। तो मैंने कहा चलो अपना ब्रश वगैरह कर, जब तक मैं सेक रही हूँ अपना नाश्ता कर लेना। तो बस यहाँ पर मेरी बेड़ में सब सीख गई हैं सबरी। तो मैं सबको वो सबको दे दूँगी मैं, और मेरे ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। और गाय की मैंने निकाल दी थी और ठाकुर जी की भी निकाल दी थी मैंने, भोग लगा दिया था मैंने उनका। उसके बाद मैं यहाँ पर सबके लिए सेक दूँगी, तो सबको मैं दे दूँगी। तो पापा मम्मी को मैंने भिजवा दी थी। तो यहाँ पर हमारी तैयार हुई, देखिए ये आलू सब्जी है और बेड़ है। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों के लिए थाली लगा दी मैंने। तो बस चलिए, यहाँ पर मैं सबको दे दूँगी। तो बच्चे वगैरह भी खा लेंगे यहाँ पर, और हस्बैंड जी भी खा लेंगे। और तो मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे, तो वो भी मेरे मशीन में धुल रहे थे, तो उनको मैं बाद में निकालूंगी। तो ये बच्चे हैं, तो बच्चों का रिएक्शन देखना। तो घर में बाहर का खाना हम बहुत कम खाते हैं, ये कचौड़ी समोसा वगैरह तो हम बहुत ही कम खाते हैं, हम खाते ही नहीं ज़्यादातर। तो बस हम अपने जो खाना होता है हम अपने घर पे बना लेते हैं और घर पे ही खाते हैं हम। तो बाहर के खाने क्या है कि उसमें एक तेल में वो कई बार तलते हैं, फिर उसी तेल को फिर दूसरे दिन भी गर्म करते हैं, उसी में दूसरा तेल डाल देते हैं, उसी में गर्म करते हैं, उसी को तलते हैं। तो इस वजह से ना क्या वो नुकसान भी करता है, और अपने जो घर में जो शुद्ध चीज़ें होती हैं तो वो सही रहती हैं। तो इस वजह से हम अपने घर में ही बनाते हैं, हम ज़्यादातर बाहर का खाते भी नहीं हैं। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे मोमोज हो, चाहे चाउमीन वगैरह, तो हम खाते ही नहीं हैं। ये मोमोज वगैरह है तो ये भी हम अपने घर पे ही बनाते हैं। तो एक दिन बच्चे कह रहे थे मोमोज बनाने की, तो मैं देखते हैं बनाते हैं, सामान तो रखा है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर हमारा सबका खाना पीना हो चुका था। तो मैंने दिन में खाना कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने थोड़ी सी बेड़ी सेक के रख दी थी, तो बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे। और मम्मी पापा जी के लिए मैं रोटी सेक दूँगी। तो सब्ज़ी हमारी ये आलू की सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने कि इसी से खा लेंगे सब, और हम तो खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार ही खाती हूँ सवेरे, तो फिर मैं शाम को खाती हूँ। तो बस चलिए यहाँ पर अपनी गैस वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुन लगा लिया था जूने पे, और इसको भी मैं अच्छे से गैस को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैंने स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लिए, और मैंने टाइल्स वगैरह भी सब साफ़ कर दिए मैंने साबुन लगा के जूने से, और गीले कपड़े से अच्छे से मैंने पोंछ लिया था। और मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। तो किचन वगैरह मेरी सब साफ़ हो चुकी है। तो खाना में दिन में बस कुछ बनाना नहीं है मेरे को बस। तो चलिए, यहाँ पर मेरी किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है। और मैंने जो टमाटर लिए थे, सुबह 2 किलो टमाटर निकले थे, तो मैंने टमाटर ले लिए थे, तो वो भी मैंने धो के रख दिए हैं। तो यहाँ पर मेरी किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, ये मेरे टमाटर धुल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं उसके बाद चली गई थी मैं अपने पैर का एक्सरे कराने के लिए। तो बस मेरे पैर में थोड़ा एड़ी में दर्द होता है, तो ये एक ही पैर में दर्द होता है, इसी में सीधे पैर में दर्द होता है मेरे एड़ी में। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सरे कराया तो उसमें बताया कि मेरे एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, तो इस वजह से दर्द होता है। तो बस उसकी एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो कहा था कि एक्सरसाइज इसकी तो बस एक ही इलाज है, एक्सरसाइज वगैरह करो, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो बस देखते हैं। चलिए, आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।